अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथी विद आमिर। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आयोटा पावर n इज इक्वल टू 1 आयोटा माइनस 1 r माइनस आयोटा। हमें कह रहा है कि n की वैल्यू इस जगह पे इस एक्सप्रेशन आयोटा पावर n में क्या रखें कि आंसर आए या ये वैल्यू बराबर हो किसके 1 के आयोटा के माइनस 1 के या फिर माइनस आयोटा। फिर उसने एक कंडीशन और दी हुई है वेयर 1 इज लेस देन आर इक्वल टू n एंड n इज लेस देन आर इक्वल टू 4। अब हमें ये कंडीशन क्या कह रही है कि जो n की वैल्यू हो वो 1 और 4 के बिटवीन हो। इट मीन्स n क्या होना चाहिए हमारे पास, n इज इक्वल टू क्या हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो और 4 हो। इन दोनों के इन तीनों सॉरी 2 नंबर्स 1 और 4 के बीच में होनी चाहिए। इट मीन्स 1 to 4 होनी। ओके। और एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, आयोटा पावर n। तो चले हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट हम लेते हैं n इक्वल टू, हम लेते हैं भाई n इज इक्वल टू, इधर पुट करनी है आयोटा पावर n में। तो हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसे हो जाएगी, इक्वल टू हमारे पास कंडीशन हो जाएगी आयोटा n की वैल्यू हमने 1 ली है, तो ये हो जाएगा आयोटा पावर 1, तो जिसको हम आयोटा भी लिख सकते हैं। अब आते हैं सेकंड पे। अब हम कंसीडर करते हैं कि भाई हम n की वैल्यू जो है वो लेते हैं 2। तो हमारे पास कंडीशन कुछ कैसे ऐसी हो जाएगी कि भाई आयोटा पावर n, n की वैल्यू हम 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा पावर n की जगह पे 2 रखेंगे, ये क्या हो जाएगा आयोटा। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। क्यों, कैसे? क्योंकि आयोटा जो है वो बराबर होता है 1 के, तो आयोटा स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1 के। तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -1। देयरफॉर यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं कि भाई आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 है। अब आते हैं n की वैल्यू 3 पे। n इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, आयोटा पावर n इक्वल टू हो जाएगा आयोटा पावर 3। तो आयोटा पावर 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन दोनों के रिजल्ट से। कैसे, हम इसको अगर ब्रेक करें कि आयोटा 3 पावर 3 को हम ब्रेक करें आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर में, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, आयोटा की जगह पे आयोटा ही होगा, और आयोटा स्क्वायर हम यहाँ पे बता के आए कि वो किसके बराबर है, -1 के। हम यहाँ पे रख देते हैं आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस, यहाँ पे देयरफॉर लिख देते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, इक्वल टू आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1। तो माइनस इंटू प्लस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 आयोटा। भाई जब n की वैल्यू हमने 3 पुट की है तो आयोटा किसके बराबर, आंसर क्या आ गया, माइनस आयोटा। क्वेश्चन में जो पूछे गए थे उनमें से कितने आंसर्स हमें मिल गए हैं, आयोटा हमें मिल गया है, -1 मिल गया है, और अभी माइनस आयोटा मिल, अभी रहता है कि 1, और हमारे पास a की वैल्यू रहती है और वो क्या है 4। तो हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, n इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा, आयोटा पावर n इक्वल टू, आयोटा सेम रहेगा, n की जगह पे 4 पुट करेंगे। तो 4 को हम दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या है, माइनस। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस इंटू माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस,
1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो हमारे पास चारों वैल्यू आ गई। n की पावर 1 पुट की तो आयोटा आ गया, n की पावर 2 पुट की तो हमारे पास क्या आ गया -1, n की पावर 3 पुट करी तो हमारे पास आंसर क्या आ गया माइनस आयोटा, एंड n की पावर हमने 4 पुट करी तो हमारे पास आंसर आ गया 1। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।